महाभारत भाग 4। अज्ञातवास और विराट युद्ध। वनवास के 12 कठिन वर्ष समाप्त हो चुके थे। घने जंगलों में भटकते हुए, दुख और अपमान सहते हुए पांडवों ने अपने जीवन का सबसे कठिन समय बिताया था। लेकिन अभी उनकी परीक्षा पूरी नहीं हुई थी। दुर्योधन के साथ हुए समझौते के अनुसार उन्हें 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना था। यदि इस 1 वर्ष में कोई उन्हें पहचान लेता तो फिर से 12 वर्ष का वनवास शुरू हो जाता। यही सोचकर पांडवों के मन में चिंता थी। एक शाम, जब सूर्य अस्त होने वाला था और जंगल में ठंडी हवा बह रही थी, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी को बुलाया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, भाइयों, अब समय आ गया है कि हम अज्ञातवास के लिए किसी सुरक्षित स्थान का चयन करें। हमें ऐसा राज्य चाहिए जहां कोई हमें पहचान न सके। तब अर्जुन बोले, महाराज, विराट का राज्य सबसे उचित रहेगा। वहां का राजा न्यायप्रिय है और वहां हम सुरक्षित रह सकते हैं। सबने अर्जुन की बात स्वीकार कर ली। लेकिन समस्या यह थी कि वे अपने असली रूप में वहां नहीं जा सकते थे। इसलिए सबने अलग अलग वेश धारण करने का निर्णय लिया। युधिष्ठिर ने कहा, मैं कंक नाम से राजा विराट का सलाहकार बनूंगा और चौसर खेलने में उनका साथी बनूंगा। भीम मुस्कुराए और बोले, मैं बल्लव नाम से राजभवन का रसोइया बनूंगा। अर्जुन ने कहा, उर्वशी के श्राप के कारण मैं 1 वर्ष तक नपुंसक रूप में रह सकता हूँ। मैं बृहन्नला बनकर राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाऊंगा। नकुल बोले, मैं घोड़ों की देखभाल करूंगा। सहदेव ने कहा, मैं गायों की सेवा करूंगा। अंत में द्रौपदी बोली, मैं सैरंध्री बनकर रानी सुदेशना की दासी बनूंगी। सबने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र एक विशाल शमी वृक्ष में छिपा दिए और विराट नगर की ओर चल पड़े। विराट नगर में प्रवेश। कुछ दिनों बाद पांडव विराट नगर पहुंचे। वह नगर अत्यंत सुंदर था। ऊंचे महल, विशाल द्वार, रंग-बिरंगे बाजार और चारों ओर खुशहाली दिखाई देती थी। सब अपने अपने रूप में राजा विराट के महल पहुंचे। युधिष्ठिर ने स्वयं को एक विद्वान ब्राह्मण बताकर राजसभा में स्थान प्राप्त कर लिया। उनकी बुद्धिमानी से राजा विराट बहुत प्रभावित हुए। भीम ने अपने विशाल शरीर को साधारण वस्त्रों में छिपाकर रसोइये का काम संभाल लिया। जल्द ही उनके बनाए व्यंजन पूरे महल में प्रसिद्ध हो गए। अर्जुन बृहन्नला के रूप में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाने लगे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह महान धनुर्धर अर्जुन है। नकुल और सहदेव ने भी अपने कार्य बड़ी कुशलता से संभाल लिए। द्रौपदी सैरंध्री बनकर रानी सुदेशना की सेवा करने लगी। उनकी सुंदरता देखकर महल की स्त्रियां भी आश्चर्यचकित हो जाती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन संकट अभी समाप्त नहीं हुआ था। कीचक का अत्याचार। राजा विराट की सेना का सेनापति था कीचक। वह अत्यंत बलशाली लेकिन घमंडी और दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति था। पूरे राज्य में उससे सब डरते थे। एक दिन उसकी नजर सैरंध्री बनी द्रौपदी पर पड़ी। द्रौपदी की सुंदरता देखकर वह मोहित हो गया। उसने रानी सुदेशना से पूछा, यह स्त्री कौन है? रानी बोली, यह मेरी दासी सैरंध्री है। उस दिन से कीचक द्रौपदी को पाने के लिए व्याकुल रहने लगा। वह बार बार द्रौपदी के पास जाने लगा, लेकिन द्रौपदी हर बार उसे अपमानित करके दूर कर देती। एक दिन कीचक ने द्रौपदी का हाथ पकड़ लिया। द्रौपदी क्रोधित होकर बोली, दष्ट, मैं 5 गंधर्वों की पत्नी हूँ। यदि तुमने मुझे छूने का प्रयास किया तो वे तुम्हारा विनाश कर देंगे। लेकिन कीचक अहंकार में अंधा था। उसने द्रौपदी का अपमान करना जारी रखा।
रोती हुई द्रौपदी भीम के पास पहुंची। उन्होंने कहा, भीमसेन, मैंने कौरवों का अपमान सहा, वनवास सहा, लेकिन अब यह अत्याचार सहन नहीं होता। भीम की आंखों में क्रोध की अग्नि जल उठी। उन्होंने कहा, आज उस दुष्ट की मृत्यु निश्चित है। द्रौपदी ने योजना बनाई। उन्होंने कीचक से कहा कि रात में नृत्यशाला में अकेले मिले। कीचक प्रसन्न होकर वहां पहुंचा, लेकिन वहां द्रौपदी नहीं, बल्कि भीम उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अंधेरे में कीचक ने भीम को द्रौपदी समझकर पकड़ना चाहा, लेकिन अगले ही क्षण भीम ने उसे अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। कीचक भयभीत होकर चिल्लाया, तुम कौन हो? भीम गरजे, मैं सैरंध्री का गंधर्व पति हूं। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। पूरा महल उनकी गर्जना से कांप उठा। अंत में भीम ने कीचक को उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसका शरीर चूर-चूर कर दिया। सुबह जब लोगों ने कीचक का शव देखा, तो सब भयभीत हो गए। सभी को विश्वास हो गया कि सैरंध्री के गंधर्व पतियों ने कीचक का वध किया है। द्रौपदी ने राहत की सांस ली। दुर्योधन का संदेह। उधर हस्तिनापुर में दुर्योधन को जब कीचक की मृत्यु का समाचार मिला, तो उसे संदेह हुआ। उसने कहा, कीचक जैसा बलवान योद्धा केवल भीम के हाथों ही मारा जा सकता है। इसका अर्थ है कि पांडव विराट नगर में छिपे हैं। तब शकुनी बोला, यदि हम विराट पर आक्रमण करें, तो पांडव अवश्य सामने आ जाएंगे। दुर्योधन ने तुरंत योजना बनाई। उसने कौरव सेना को 2 भागों में बांट दिया। एक ओर से सुशर्मा ने विराट राज्य पर आक्रमण किया और दूसरी ओर स्वयं दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और अन्य योद्धा गायों को लूटने के लिए निकल पड़े। सुशर्मा का आक्रमण। जब सुशर्मा ने विराट राज्य पर हमला किया, तब राजा विराट अपनी सेना लेकर युद्ध करने निकल पड़े। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव भी उनके साथ गए। युद्ध भयंकर था। सुशर्मा ने राजा विराट को बंदी बना लिया। तब भीम का क्रोध जाग उठा। उन्होंने अकेले ही शत्रु सेना पर हमला कर दिया। भीम की गदा के प्रहार से सैनिक दूर दूर जाकर गिरने लगे। उन्होंने सुशर्मा को पकड़कर राजा विराट के सामने पटक दिया। राजा विराट मुक्त हो गए। उन्होंने आश्चर्य से कहा, बल्लभ, तुम साधारण रसोइया नहीं हो। युधिष्ठिर ने तुरंत बात संभाल ली। उन्होंने कहा, महाराज, यह तो केवल संयोग था। राजा विराट संतुष्ट हो गए। विराट युद्ध की शुरुआत। उधर दूसरी ओर दुर्योधन की सेना विराट राज्य की गायें लेकर जा रही थी। राजा विराट का पुत्र उत्तर बहुत घमंडी था। उसने घोषणा की, मैं अकेला ही कौरवों को पराजित कर दूंगा। लेकिन जब उसने विशाल कौरव सेना देखी, तो उसका साहस टूट गया। उसके साथ केवल बृहन्नला अर्थात अर्जुन थे। उत्तर भयभीत होकर बोला, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। तब अर्जुन मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजकुमार, यदि तुम मेरे सारथी बनो, तो मैं अकेला ही पूरी सेना को रोक सकता हूं। उत्तर आश्चर्य में पड़ गया। अर्जुन उसे उस शमी वृक्ष के पास ले गए जहां पांडवों के अस्त्र शस्त्र छिपे थे। अर्जुन ने वृक्ष से अपना दिव्य गांडीव धनुष निकाला। जैसे ही उन्होंने गांडीव हाथ में लिया, वातावरण बदल गया। आकाश में बिजली चमकने लगी। धरती कांप उठी। उत्तर विस्मित होकर बोला, आप कौन हैं? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं पांडव अर्जुन हूं। उत्तर तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। अर्जुन का दिव्य रूप। अर्जुन ने अपने केश बांधे, कवच धारण किया और रथ पर चढ़ गए। वह दृश्य अद्भुत था। बृहन्नला अब महान धनुर्धर अर्जुन बन चुके थे।
उन्होंने देवदत्त शंख बजाया। उस शंख की ध्वनि सुनकर कौरव सेना चौंक उठी। भीष्म बोले, यह अर्जुन के अतिरिक्त किसी और का शंख नहीं हो सकता। दुर्योधन प्रसन्न हो उठा। वह बोला, अब पांडवों का अज्ञातवास भंग हो गया। लेकिन भीष्म ने कहा, दुर्योधन, समय पूरा हो चुका है। पांडवों ने अपना अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। दुर्योधन क्रोधित हो गया। विराट युद्ध। अब युद्ध प्रारंभ हुआ। अर्जुन अकेले रथ पर खड़े थे और सामने पूरी कौरव सेना थी। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सभी महान योद्धा वहां उपस्थित थे। लेकिन अर्जुन तनिक भी भयभीत नहीं हुए। उन्होंने गांडीव से बाणों की वर्षा शुरू कर दी। उनके बाण बिजली की गति से निकलते और शत्रुओं को धराशायी कर देते। कर्ण ने अर्जुन पर प्रहार किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। आकाश बाणों से ढक गया। अर्जुन ने एक ही प्रहार में कर्ण का धनुष काट दिया। कर्ण अपमानित होकर पीछे हट गया। इसके बाद द्रोणाचार्य आगे आए। अर्जुन ने अपने गुरु को प्रणाम किया और फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। द्रोणाचार्य अर्जुन की वीरता देखकर प्रसन्न थे। वे समझ गए थे कि अब अर्जुन पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो चुके हैं। भीष्म ने भी अर्जुन पर प्रहार किए, लेकिन अर्जुन ने उनके सभी बाण काट दिए। पूरा युद्धक्षेत्र अर्जुन की वीरता से कांप उठा। सम्मोहन अस्त्र। जब अर्जुन ने देखा कि पूरी सेना एक साथ उनकी ओर बढ़ रही है, तब उन्होंने दिव्य सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र के प्रभाव से पूरी कौरव सेना मूर्छित हो गई। सैनिक, हाथी, घोड़े सब बेहोश होकर गिर पड़े। अर्जुन ने अवसर देखकर सभी योद्धाओं के वस्त्र उतार लिए ताकि राजकुमारी उत्तरा की गुड़ियों के लिए रंग-बिरंगे वस्त्र ले जा सकें। यह देखकर उत्तर हंसने लगा। कुछ समय बाद अर्जुन ने सेना को छोड़ दिया। दुर्योधन अपमानित होकर वापस लौट गया। पांडवों की पहचान। विजय के बाद अर्जुन और उत्तर विराट नगर लौटे। उधर राजा विराट भी युद्ध जीतकर लौट चुके थे। राजमहल में उत्सव मनाया जा रहा था। राजा विराट ने युधिष्ठिर से चौसर खेलने का आग्रह किया। खेल के दौरान उन्होंने अपने पुत्र उत्तर की वीरता की प्रशंसा की। तब युधिष्ठिर बोले, महाराज, आपके पुत्र ने नहीं, बृहन्नला ने युद्ध जीता है। राजा विराट क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में पासा उठाकर युधिष्ठिर के चेहरे पर मार दिया। उनके नाक से रक्त बहने लगा। द्रौपदी तुरंत स्वर्ण पात्र लेकर रक्त को गिरने से रोकने लगी। तभी अर्जुन वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर घायल हैं। अर्जुन क्रोधित हो उठे, लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें शांत कर दिया। कुछ समय बाद उत्तर ने अपने पिता को पूरी सच्चाई बता दी। उसने कहा, पिताश्री, बृहन्नला कोई साधारण नर्तक नहीं, बल्कि अर्जुन है। कंक युधिष्ठिर है, बल्लव भीम है और सैरंध्री द्रौपदी है। राजा विराट यह सुनकर स्तब्ध रह गए। वे तुरंत पांडवों के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं सका। युधिष्ठिर ने मुस्कुराकर उन्हें क्षमा कर दिया। उत्तरा और अभिमन्यु का विवाह। राजा विराट अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन से करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन अर्जुन बोले, राजकुमारी मेरी शिष्या है, इसलिए मैं उसे पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करूंगा। तब उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से तय हुआ। पूरा विराट नगर उत्सव में डूब गया। चारों ओर संगीत, नृत्य और आनंद का वातावरण था। लेकिन पांडव जानते थे कि अब सबसे बड़ा युद्ध उनके सामने आने वाला है। युद्ध की आहट। अज्ञातवास समाप्त हो चुका था।
अब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगने का निर्णय लिया, लेकिन दुर्योधन अहंकार में डूबा हुआ था। वह बोला, मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि अब युद्ध निश्चित है। उन्होंने पांडवों से कहा, अब धर्म और अधर्म के बीच अंतिम युद्ध होगा। धीरे धीरे सारे आर्यावर्त के राजा दो पक्षों में बंटने लगे। एक ओर धर्म के लिए लड़ने वाले पांडव थे, दूसरी ओर अहंकार और अधर्म में डूबे कौरव। कुरुक्षेत्र की धरती उस महायुद्ध की प्रतीक्षा कर रही थी, जो आने वाले समय में इतिहास का सबसे भयानक युद्ध बनने वाला था। और यहीं समाप्त होता है महाभारत भाग 4, अज्ञातवास और विराट युद्ध की महान कथा।